आज हम लोग सीखने वाले हैं बीट्स को कैसे बनाते हैं और बेसिक मिडी क्लिप कैसे काम करता है, इसमें कैसे टूल्स होते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे एबल्टन ओपन हो चुका है। अरेंजमेंट व्यू में आते हैं सीधा। और ये सब सारी चीज़ें मैंने बता दिया था पिछली क्लास में ही कि ये सब क्या चीज़ें हैं। ठीक है, डार्क लाइट जो है ये सब, और ये जो नंबर लिखा हुआ है वो सब क्या चीज़ें हैं, वो सब हमको पहले से ही पता है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं हम लोग कि सबसे पहले किसी भी म्यूज़िक को बनाने के लिए सबसे पहले आपको करना होगा यहाँ पे बीपीएम का सिलेक्शन। मतलब कि आपके म्यूज़िक का जो बीपीएम होगा वो या आपके टेम्पो होगा, कितने स्पीड में चलेगा, मतलब आपके म्यूज़िक का जो स्पीड होगा वो स्लो होगा या फास्ट होगा। तो ईडीएम जनरली 100 से स्टार्ट होता है और 150-60 तक जाता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे 1/112 ले लेते हैं। बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं, बहुत ज़्यादा स्लो नहीं। ठीक है, तो इसका अगर हम मेट्रोनॉम ऑन करके इसका बीपीएम सुनेंगे, मतलब मेट्रोनॉम सुनेंगे तो कुछ ऐसा साउंड करेगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके म्यूज़िक का जो स्पीड होगा वो कैसा होगा। ठीक है, बहुत बेसिक सा, वो बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं है। अब ये जो लूप सेलेक्टर है, हम इससे 4 बार सेलेक्ट कर लेंगे और इसी 4 बार में ही हम लोग बीट्स पहले क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम लोग पियानो रोल पे आएंगे, मतलब पियानो का कुछ क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बीट्स को बनाने के लिए हमको 3 फ्रीक्वेंसीज की ज़रूरत पड़ती है। मतलब 3 फ्रीक्वेंसी को सबसे पहले बेसिक आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहले है आपका यहाँ पे लो फ्रिक्वेंसी, उसके बाद आएगा आपका मिड फ्रिक्वेंसी, उसके बाद आएगा हाई फ्रिक्वेंसी। ठीक है, 3 फ्रिक्वेंसीज मेन होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम एज अ ग्राफ इसमें देखें गूगल पे, ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे ऐसा कुछ खास दिखा नहीं रहा है क्या क्या होते हैं। कोई बात नहीं, हम लोग यहीं से देख लेते हैं। जैसे मान लो हमने EQ लिया, यहाँ पे इसको बड़ा कर लेते हैं। अब इस ग्राफ को देखेंगे तो हमें 3 भाग में डिवाइडेड लग रहा है। देखो यहाँ पे 100 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1K लिखा हुआ है और यहाँ पे 10K लिखा हुआ है। इसका मतलब कि ये वाला जो एरिया यहाँ तक, ये सारा लो फ्रिक्वेंसी है। इसके बाद इसके बीच में हमारा मिड फ्रिक्वेंसी आ गया, उसके बाद हमारा ये हाई फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, तो इसमें हमारा जो लो फ्रिक्वेंसी में जो साउंड होता है जनरली, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक से अभी जो बनाने वाले हैं उसमें हम देखने वाले हैं, तो उसमें हमारा किक आएगा, इसमें हमारा क्लैप स्नेयर ये सब सारे साउंड आएंगे, और हाई फ्रिक्वेंसी में हमारा हाई हैट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको मेंशन भी कर देते हैं। लो के बगल में हम लिख देते हैं किक, ब्रैकेट में किक लिख देते हैं ताकि आपको पता चले। देखो यहाँ पे गड़बड़ हो गया, कैप्स लॉक ऑफ कर देते हैं इसको। ठीक है, ये हो गया किक। मिड फ्रिक्वेंसी में हम लोग लेंगे क्लैप। स्नेयर भी आप ले सकते हो, क्लैप भी ले सकते हो, दोनों भी ले सकते हो, जो आपका मर्जी हो। उसके बाद ये हाई फ्रिक्वेंसी हो जाएगा। ठीक है, तो 3 फ्रीक्वेंसी को आपको सबसे पहले सिलेक्शन करना है। इसके बीच में भी बहुत सारे फ्रीक्वेंसीज आते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग 3 फ्रीक्वेंसी से एक बीट तैयार करेंगे जो 4/4 पे साउंड करेगा। जैसे जो ईडीएम सॉन्ग करते हैं ना, वैसा ही आपका म्यूज़िक साउंड करेगा। जैसे मान लो मैं अपना ही एक म्यूज़िक सुना देता हूँ आपको, कैसा साउंड करने वाला है। से इस पर क्लिक किए, रेवलेशन, रवि शंकर, रविशंकर। तो रेवनेशन नाम का एक मेरा स्लैप हाउस म्यूजिक है, ईडीएम के अंदर ही आता है स्लैप हाउस। तो इसको हम लोग प्ले करके सुन के देखते हैं कि इसका बीट कैसा साउंड कर रहा है।
ठीक है। तो एक किक जो हैवी साउंड कर रहा है उसको हम लोग किक बोलते हैं, और एक क्लैप का साउंड सुनाई दे रहा होगा, और एक जो घुंघरू जैसा साउंड कर रहा है वो हाई फ्रिक्वेंसी में है। ठीक है, तो सबसे पहले किक को ले लेते हैं और आपको पता चल जाएगा कि किक कैसा साउंड करता है। तो यहाँ पे हम लोग सर्च में जाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं किक, और ऑल पे जाना है आपको। जैसे अगर आपको पता है कि कहाँ पे हमारा किक रखा हुआ है, अगर आपने कहीं पे कोई सिलेक्शन करके रखा हुआ है, तो आप किसी भी इसमें जा सकते हैं कि मान लो इसमें गए और इसमें गए, जिस फोल्डर में आपको चाहिए वो चीज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपको पता नहीं है, आप चाहते हो कि जितने भी यहाँ पे कैटेगरी बने हुए हैं सबका रिजल्ट एक जगह दिखे, तो हम ऑल पे जाएंगे और यहाँ पे जितने भी किक है हमारे पीसी में वो सारा हमको यहाँ पे दिखने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि कुछ ऐसा साउंड करता है। एक बार देखिए यहाँ पे, हाँ ठीक है। कोई अच्छा सा किक लेंगे। ठीक तो था, नहीं नहीं डिस्टॉर्टेड है थोड़ा। तो ये सब सारे किक के साउंड हैं जो लो फ्रिक्वेंसी पे साउंड करता है, बहुत बेसी होता है। हाँ ये सब ठीक है, सीखने के लिए ठीक, ये ठीक लग रहा है थोड़ा। तो किसी भी सैंपल को उठा के आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो सीधा। तो पहले नंबर पे हमें रखना है, जैसे देखो ऊपर लिखा हुआ है 1। ठीक है, तो इसके जस्ट नीचे आपका पहला किक आएगा। ठीक है, और जब भी किक साउंड को लेना तो यहाँ पे इसको जूम कर लेना बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे देखो कि ये फेडेड है अपने आप, इसको हम अंदर से ऑफ कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए ये आपके लिए ऑन रहेगा। तो ये आपको इसको फेड आउट कर लो ताकि इसका जो पंच साउंड है वो रहे। उसके बाद जो भी सबसे पहला साउंड आप लोगे उस पर डबल क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे इसका क्लिप व्यू दिख जाएगा, वही ऑडियो क्लिप। इसके अंदर हम आएंगे तो गेन लिखा हुआ दिख रहा है, तो गेन को हम -6 पे सेट कर देंगे ताकि हमको मिक्सिंग एंड मास्टरिंग में दिक्कत ना आए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे इसको हम लोग कम कर दिए, और अब हम किक को भी सुनेंगे। अगर किक में कुछ चेंजेस करना होगा तो हम इसको यहीं से इसको थोड़ा बहुत कर लेंगे। देखते हैं, कुछ ऐसा साउंड कर रहा है, हमें चाहिए तो थोड़ा सा और शॉर्ट वो किक सुनाई दे। ठीक है, थोड़ा सा छोटा, थोड़ा और टाइट साउंड करे, तो कुछ ये ठीक लग रहा है। अब जहाँ पे ये 1, 1.2, 1.3, 1.4 लिखा हुआ है, वहीं वहीं पे हम अपने किक को अरेंज करेंगे, क्योंकि हमारा जो मेट्रोनॉम का साउंड है वो यहीं पे साउंड करता है। यही हमको रिदम बता रहा है कि कहाँ कहाँ पे क्या चीज़ें तुमको करना है। देखो, ठीक है, उसी नंबर पे ये साउंड कर रहा है जहां जहां पे वो नंबर लिखा हुआ है, मतलब मेट्रोनॉम साउंड कर रहा है। तो यहाँ से हमको पहले नंबर पे तो हो गया, अब अगले नंबर पे यहाँ पे हमें रखना है, फिर यहाँ रखना है, फिर यहाँ रखना है, फिर यहाँ रखना है, जहाँ नंबर लिखा हुआ है वहाँ वहाँ रखना है। तो कई सारे तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है, आप इसी क्लिप पे राइट क्लिक करो, ध्यान देना कि ये जो ऊपर वाला जो हेडर बना हुआ है ना, इसी पे क्लिक करना है। नीचे करोगे तो वो कुछ नहीं होगा। ऊपर वाले पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, कॉपी, और जहाँ पे भी आपको उसको अगला क्लिक रखना है वहाँ पे क्लिक करो, राइट क्लिक करो, पेस्ट करो। तो इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टाइम आपका लेगा। दूसरा तरीका है, इसी पे क्लिक करो, कीबोर्ड का कंट्रोल दबाओ और इसको ड्रैग कर दो, जहाँ पे भी रखना है वहाँ छोड़ दो, वो आपका कॉपी पेस्ट हो जाएगा। तीसरा तरीका है जो सबसे आसान होता है, जहाँ पे भी आपको अगला किक चाहिए, जहाँ पे भी आपको जो भी चीज़ चाहिए वहाँ से लेके पहले वाले तक पूरा एक एरिया सेलेक्ट कर लो। देखो पूरा ये डार्क एरिया है, इसको मैंने पूरा सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे। तो डुप्लीकेट के लिए हमने शॉर्टकट की सीखा था कि कंट्रोल D यूज़ करेंगे। तो कंट्रोल D जैसे ही दबाएंगे, वो दबाते जाएंगे, वो अपने आप पेस्ट करता जाएगा। तो 4 बार का हमें चाहिए, तो 4 बार तक आपको कंप्लीट पूरा इसको करना है। ये नहीं कि आप आधे पे ही इसको छोड़ दो। ठीक है, तो 4 बार है तो 4 बार कंप्लीट करना है। अब ये लूप वाला हमारा सेलेक्टेड है, मतलब ये यहाँ तक तो हम सेलेक्ट कर लें, लेकिन एक्टिवेट नहीं किए हैं। तो एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे इसको क्लिक करना पड़ेगा। देखो एक्टिवेट हो रहा है, तो ये लाइट कलर में हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा किक तैयार, जो कि जितने भी ईडीएम सॉन्ग होते हैं कुछ उसका किक जो है वो कुछ ऐसा ही साउंड करता है।
देखो किक लगाने पे थोड़ा सा स्लो हमें साउंड लग रहा है, तो हम इसको एक काम करते हैं 125 कर देते हैं, थोड़ा सा फास्ट रखते हैं। अब ठीक लग रहा है। ठीक है। मेट्रोनोम हमेशा ऑन रहेगा ताकि आपको वो गाइड करता रहे कि आप सही जगह पे कर रहे हो। अगर ये मेट्रोनोम आपके म्यूजिक से थोड़ा सा भी आगे पीछे साउंड कर रहा है, इसका मतलब कि कहीं पे कुछ गलती कर रहा हो। जैसे मान लो इसको मैं यहाँ कर दिया, रैंडम कुछ ऐसे गलती कर दे रहे हैं, और इसको इधर कर दिया। अब देखना मेट्रोनोम से थोड़ा हट के ये साउंड करेगा, तो इसका मतलब कि गलत साउंड करेगा। देखो ठीक रहो, तो ये गंदा साउंड है। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि सब कुछ परफेक्ट रहे। अब मेरे ख्याल से सब कुछ ठीक हो गया है। अब मेट्रोनोम के साथ ही हमारा किक साउंड करेगा। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है हमारा ये एक चैनल में है, ठीक है। एक सिंगल चैनल में सिर्फ सिंगल ही साउंड होना चाहिए, मतलब एक चैनल में एक ही तरह का साउंड होना चाहिए। दूसरे तरह का साउंड अगर आप लोगे तो हमेशा एक नया चैनल बनाना है, क्योंकि चैनल की तो कमी है नहीं आपको, तो आप चैनल बनाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मिक्सिंग में इसको बैलेंस करने में दिक्कत होगा। मान लो इसमें हम किक रख दिए और इसी में क्लैप भी रख दिए, तो दोनों को अगर हम यहाँ से चैनल का वॉल्यूम कम करेंगे तो दोनों का वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो इसी वजह से हर चैनल में सिंगल साउंड होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लो हो गया, और अगले में हम लोग यहाँ पे मिड फ्रिक्वेंसी का क्लैप लेंगे। क्लैप लिख के सर्च कर लो तो अभी आ जाएगा। आर्टिस्ट है ना, तो थोड़ा सा टाइम लेता है। ठीक है, अब क्लैप ले लेते हैं। इस किक के हिसाब से आपका कौन सा क्लैप मैच करेगा वो हम लोग देखेंगे यहाँ पे। ये ठीक लग रहा है, इसको ले लेते हैं। अब इस क्लैप को क्या करना है, पहले किक चल रहा है, फिर किक के साथ क्लैप बजेगा, फिर किक अकेला बजेगा, फिर किक के साथ क्लैप बजेगा, फिर अकेला बजेगा, फिर किक के साथ क्लैप बजेगा। उस हिसाब से हमें यहाँ पे सेकंड वाले में अरेंज करना है, ठीक है। तो ये हमने पहले किक बजा, फिर किक के साथ क्लैप बजेगा। तो इस तरीके से आपको बेसिक जो ईडीएम का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो मैं अभी सिखा रहा हूँ, तो इस वजह से। बाकी म्यूजिक का तो अपना अपना तरीका होता है, वो हम आगे अलग अलग तरीके के म्यूजिक को हम लोग देखेंगे कि कैसे अरेंज किया जाता है। फिलहाल ईडीएम को अगर हम ध्यान में रखें तो कुछ ऐसा ही पैटर्न उसका होता है, ठीक है। तो किक हो गया, फिर किक के साथ क्लैप हो गया, फिर किक के अकेला बजेगा, फिर अगला क्लैप यहाँ पे हमारा यहाँ आएगा इस वाले में। तो एक काम करते हैं, या तो आप यहाँ हमको अकेला अगला जो क्लैप है वो हमको यहाँ रखना है ना, तो यहाँ से लेके जो पहला वाला क्लैप था वहां तक हम सेलेक्ट कर लिए और इसको डुप्लीकेट कर देंगे। तो ये भी कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है कि ये देखो, ध्यान से देखोगे तो ये वाला पूरा एरिया जो है ये आपका डुप्लीकेट हो रहा है, मतलब ये वाला एरिया देखो यहाँ पे सेम चीज आएगा। तो हम इस पूरे एरिया को ही कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो एरिया पे ध्यान देना है, इस क्लिप के लेंथ से कोई मतलब नहीं होता है, आपका छोटा हो बड़ा उससे कोई मतलब नहीं है। आप जितना सिलेक्शन करोगे उतना एरिया वो पेस्ट करेगा, डुप्लीकेट करेगा। तो हमको एरिया पे ध्यान देना, ना कि क्लिप के लेंथ पे, ठीक है। तो एक बार सुनते हैं इसको भी। और यहाँ से किक का जो वॉल्यूम होगा 0 होगा, और जो भी इसके नीचे जो भी साउंड होगा वो हम अपने हिसाब से इसको कम करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम कम कर देते हैं, इसको धीरे धीरे ओपन करेंगे, और जहाँ पे अच्छा लगेगा वहां पे हम इसको रोक देंगे। -12 ठीक लग रहा है, ठीक है। -12 साउंड कर रहा है ये। उसके बाद आते हैं हाई हैट। हाई फ्रीक्वेंसी में हमें हाई हट लेना है, इस वजह से हाई हट यहाँ पे लिख के सर्च करेंगे और हमें यहाँ पे हाई हट मिल जाएगा। हाई हट जो होता है वो दो तरह के होते हैं, ओपन हाई हट होता है और क्लोज हाई हट होता है। तो आप जो आपको पसंद हो वो आप ले सकते हो। ओपन हाई हट लंबा साउंड करता है, क्लोज हाई हट छोटा साउंड करता है। ये देखो, लंबा छोटा, तो आप अपने हिसाब से इसको चूज कर सकते हो। ये ठीक लग रहा है। अब ये जो हाई हैट है ये कहाँ पे होगा, ये जो किक जिस खाने में है उसका सेंटर पॉइंट होगा। जैसे ये देखो, यही किक है ना, इसी के अंदर तो किक है, इसका जो सेंटर पॉइंट है ये है। तो हमारा जो हाई हैट होगा ये इसके सेंटर पॉइंट में आएगा, और हर किक के सेंटर पॉइंट में वो आना आना है। तो एक तरह से ये पूरा एरिया डुप्लीकेट होगा यहाँ पे देखो, ठीक है। तो डुप्लीकेट करते जाते हैं, और ये हमारा कुछ बेसिक
जो बीट्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा साउंड करेगा। इसको भी हम लोग एकदम कम कर लेते हैं और धीरे धीरे इसको ऊपर करेंगे प्ले करके। इसको भी माइनस बार रखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम बेसिक बीट्स क्रिएट कर सकते हैं ईडीएम वाला। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग यहाँ पे कुछ पियानो के कॉर्ड। अब हम लोग पियानो के बारे में देख लेते हैं, मिडी को भी समझ लेते हैं। ये तो हो गया हमारा बीट्स बनाने के लिए। तो आप नॉर्मली जो सैंपल होगा उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपना यूज़ करो, उसको कहीं पे भी कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब हम लोग मिडी पे आते हैं, तो मिडी के पियानो रोल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे एडिट करते हैं, सारी चीज़ें उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो बहुत बेसिक से अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, इसके धीरे धीरे चीज़ें हम और एडवांस चीज़ें बताएंगे। तो यहाँ पे ऑडियो चैनल तो हमारा खत्म हो गया। अब हम लोग को मिडी चैनल की ज़रूरत है। पियानो हमारा इंस्ट्रूमेंट प्लगइन है, तो वो मिडी चैनल पे ही जाएगा। तो राइट क्लिक किए और इंसर्ट मिडी ट्रैक। आप कंट्रोल शिफ्ट टी से भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हमारा मिडी चैनल बन गया है। अब इसके अंदर कोई इंस्ट्रूमेंट अभी नहीं है, कुछ भी हम प्ले करेंगे तो ये साउंड नहीं करेगा क्योंकि इंस्ट्रूमेंट प्लगइन नहीं है। कैसे पता चल रहा है, यहाँ पे देखो डॉट 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 गोल गोल सा बना हुआ है कुछ। ठीक है, इसका मतलब कि अब यहाँ पे देखो फेडर वोडर कुछ है भी नहीं। इसका मतलब कि इसके अंदर अभी कोई प्लगइन नहीं है, एकदम खाली है वो। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर कर देते हैं और इंस्ट्रूमेंट के अंदर जाते हैं और पियानो इंस्ट्रूमेंट लेते हैं। मान लो ग्रैंड पियानो ले लेते हैं, ग्रैंड पियानो। एबल्टन का खुद का ग्रैंड पियानो यहाँ पे मिल जाएगा आपको, ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो सीधा। जो बाकी डीएडब्ल्यू में जैसा इंस्ट्रूमेंट दिखता है वैसा एबल्टन का इंस्ट्रूमेंट नहीं दिखता है। इस तरीके से छोटे रैक में दिखता है। इसको ओपन करेंगे तब सब बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर दिखने लगती हैं। ठीक है, तो ये तो बस आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना, हो जाएगा काम आपका। यहाँ से हम इसका रिलीज बढ़ा देते हैं। अब हम आएंगे यहाँ पे 4 बार का एक कॉर्ड प्रोग्रेशन क्रिएट करेंगे। तो उससे पहले हम लोग मिडी क्लिप बनाना सीखते हैं। पहले भी सीख चुके हैं लेकिन हम फिर से देख लेते हैं। तो जितने दूर का आपको बनाना है उतना सेलेक्ट कर लीजिए, राइट क्लिक कीजिए, इंसर्ट एम्प्टी मिडी क्लिप, इस पर क्लिक करो या कंट्रोल शिफ्ट एम क्लिक करते ही आपके सामने मिडी पियानो रोल आपको मिल जाएगा या मिडी क्लिप मिल जाएगा। अब जैसे ही आपको ये दिखेगा, इसको हम लोग यहाँ से बड़ा कर लेंगे, उतना बड़ा कर लेंगे ताकि आपको ऊपर वाला भी दिखे और नीचे वाला भी दिखे। तो यहाँ पे क्या है कि ये जूम इन जूम आउट वाला है, ये तो आपको पहले से ही पता है क्योंकि हम पिछले क्लास में बता चुके हैं। ये भी हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 3 टैग मिलते हैं। पहला है नोट्स, जहाँ से हम कुछ भी ड्रॉ करके जो भी हम बजाते हैं वो रिकॉर्ड होता है ना, तो वो सब सारी चीज़ें यहाँ पे दिखेगा। इनवेलप्स में जाएंगे, यहाँ पे ऑटोमेशन का काम होता है। और एमपी में जाएंगे तो यहाँ पे वो चीज़ें होती हैं जो जैसे कोई एक्चुअल इंस्ट्रूमेंट कोई है उसको हम लोग ऑटोमेट करके उसको सेट कर सकते हैं। जैसे स्लाइडर हो गया, प्रेशर हो गया, वेलोसिटी हो गया, ये सब सारी चीज़ें एमपी के अंदर आता है। तो एमपी जो है वो एक टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से हम किसी भी डिजिटल साउंड को एनालॉग जैसा साउंड करा सकते हैं। तो वो टेक्नोलॉजी बेसिकली है। इसका एक हार्डवेयर भी आता है जिसका नाम है रोली। मतलब रोली ये कंपनी है जो कि ये टेक्नोलॉजी लेके आया था। तो एक बार दिखा देते हैं अगर बात आए तो। कुछ ऐसा आपको इक्विपमेंट्स का मिलेगा, रबर से बना होता है। रबर से बनने का फ़ायदा ये है कि जब इसको आप प्ले करोगे तो इसमें हम प्रेशर डाल सकते हैं, इसको स्वाइप कर सकते हैं, सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब तो सेंसर वाला भी आ गया जिस पे हाथ हो तो अपना ऊपर नीचे करोगे तो उस हिसाब से पैरामीटर्स आपका चेंज होता रहेगा, साउंड चेंज होगा उस हिसाब से। ठीक है, तो ये अगर आपके पास नहीं है तो एबल्टन के अंदर आप इस चीज़ को यूज़ करके कर सकते हो। अब ये सब कैसे होता है वो तो हम आगे देखेंगे। तो मिडी का पूरा पूरा नाम हम लोग देख लेते हैं। मिडी मतलब कि एमपी का मतलब हो गया एम फॉर मिडी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, और पी फॉर हो गया पॉलीफोनी, और ई फॉर हो गया एक्सप्रेशन। मिडी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस पॉलीफोनिक एक्सप्रेशन, इसका पूरा नाम है। वापस आ जाते हैं नोट्स पे जो बेसिक यहाँ पे हैं। अब किसी भी नोट को अगर मान लो आपके पास पियानो नहीं है, कीबोर्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप डबल क्लिक करके उसको क्रिएट कर सकते हो। देखो डबल क्लिक हो रहा है यहाँ पे, तो जो भी हम बना रहे हैं ऊपर दिख रहा है रैंडम। ठीक है, अब इसको मान लो डिलीट करना है तो कहीं से भी आप इसको ऐसे ड्रैग करोगे तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। कोई भी चीज़ सेलेक्ट होगा तो आपको इस तरीके से वाइट वाइट सा दिखने लगेगा यहाँ पे। इसको हम यहाँ से कंप्यूटर के लैपटॉप कह रहा है, जो कीबोर्ड होगा आपका उससे हम डिलीट बटन दबा देंगे तो यहाँ पे ये डिलीट हो जाएगा। और इस पे हम यहाँ पे प्रेस करके इसको इधर उधर हम मूव कर सकते हैं। यहाँ पे आओगे तो इसको हम
इसका जो लेंथ है वो हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, इधर से भी हमको कुछ करना होगा तो यहाँ से भी कर सकते हैं। सेम जैसे आप इसको करते हो वही सेम चीज़ उसके लिए भी है। ठीक है, इसको ऊपर नीचे करना है ऊपर नीचे कर लो, इधर उधर करना है इधर उधर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बेसिक आपको इतना जानना जरूरी है। तो हम लोग कॉर्ड बना लेते हैं। कॉर्ड के लिए क्या होता है, सबसे पहले हम लोग मान लो सी मेजर का कॉर्ड हमको बनाना है। तो यहाँ पे देखो ये तो हो गया नॉर्मल। अब इस पियानो के अंदर ये जो ऊपर ये जो बना हुआ है, अभी देखो इस पर क्लिक कर रहे हैं तो कोई साउंड हमें सुनाई नहीं दे रहा है। ठीक है, टच ही नहीं हो रहा तो कहाँ से साउंड सुनाई देगा। तो इसके ऊपर हमें यहाँ पे एक हेडफोन जैसा सिंबल दिख रहा है, एक आइकन है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये ब्लू कलर का हो जाता है। अब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें साउंड सुनाई देगा। ठीक है, तो हमें कॉर्ड बनाना है तो कॉर्ड हमेशा लो या लो मिड में बनता है। और जो मेलोडी बनता है या जो भी चीज़ें होती हैं जो नोटेशन आप क्रिएट करते हो वो अपर ऑक्टेव में बनता है। तो मिड से अपर ऑक्टेव तक जाता है वो। ठीक है, तो हमको लोअर ऑक्टेव में जाना है ताकि वो कॉर्ड जैसा साउंड करे। पहले C3 पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले कॉर्ड बनाने के लिए आपको क्या करना है कि रूट नोट, मतलब रूट नोट का मतलब हो गया कि सबसे पहला की कौन सा आप सेलेक्ट करना चाहते हो। C D E F G A और B, या C#D#E F F#G इस तरीके से कई सारे होते हैं ना। तो उसमें से आप सेलेक्ट कर लो जो भी आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम लोग नॉर्मल सी मेजर का लेंगे। तो सी मेजर का मतलब कि सी पहला नोट आपका होगा। सी को सेलेक्ट कर लो। और जैसे हमारा ये एक बार हमारा होता है ना, देखो 1 1.2 जो चीज़ आपको ऊपर दिख रहा है वही सेम चीज़ यहाँ पे भी दिखेगा। 1 1.2 1.3 1.4। अब इसको हम लोग यहाँ से इसको एक बार तक हमको सेलेक्ट करना है। चार उसमें आपको चेंजेस करना है, 4 बार उसका नोटेशन वो प्रोग्रेशन चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको सी है। उसके बाद मान लो हमें सी के बाद ए लेना है, ए ले लिए। ए के बाद मान लो हमें बी लेना है, बी ले लिए। बी के बाद मान लो हमें वापस सी लेना है, तो वापस सी ले लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम पहले रूट नोट को क्रिएट कर लेंगे, सिंपल। अब हम लोग जानते हैं कि कॉर्ड बनाना ना हमें। अब जैसे अभी हम सुनेंगे तो बहुत बेसिक सा साउंड करेगा कुछ ऐसा। ठीक है, ये अभी सिंगल नोट बज रहा है तो इस वजह से ये ऐसा कोई कॉर्ड जैसा साउंड नहीं कर रहा। कॉर्ड में क्या होता है कि एक से अधिक हम कोई की एक साथ प्ले करते हैं तब वो कॉर्ड कहलाता है। तो हमको यहाँ पे कॉर्ड क्रिएट करना है। तो कॉर्ड में बेसिक दो होता है, मेजर होता है और दूसरा माइनर होता है। तो मेजर और माइनर बनाने का सबसे आसान तरीका होता है 3 और 2 याद रखो, ये दो नंबर याद रखो। 3 और 2 का मतलब है कि आपको हर नोट के बीच के गैप को ध्यान में रखना है। जैसे मेजर कॉर्ड बनाना नाम है, ठीक है, तो 3 का पहले 3 और 2 बोले हैं ना, तो 3 2 मान लो इसमें है तो 3 का गैप करना है इसमें। जैसे पहला ये हो गया, अब 3 गैप करना है, 1 2 3, इसको गैप कर दिए। अगला की हमारा यहाँ पे आएगा मेजर के लिए। ठीक है, अब 2 नंबर लेना है, 1 2, 2 का गैप कर लिए, यहाँ आएगा अगला। ये हमारा मेजर कॉर्ड हो गया। ठीक है, अगर इसी को सी मेजर बज रहा है, सी माइनर करना है तो जस्ट इसका उल्टा कर देना है, 2 और 3 हो जाएगा। तो 2 गैप 3 गैप माइनर की हो गया। ठीक है, तो सबसे पहला जो कॉर्ड आप लगा रहे हो उसी पे डिसाइड होता है कि वो मेजर का कॉर्ड है या माइनर का कॉर्ड है। उसके बाद आप कुछ भी इसे क्रिएट कर सकते हो, आप चाहो तो मेजर माइनर यूज करो या ना करो वो अलग बात हो गई। ठीक है, तो ये मेजर हो गया हमारा। अब आते हैं इस पे। अब जितने भी हैं सब वाइट की ही यूज होगा, तो अब वाइट की कुछ भी अब लगा दो, सब मेजर पे ही साउंड करेगा। अब एक बार सुनते हैं। अब देखो यहाँ पे ये गड़बड़ हो गया ना, देखो ध्यान देना है आपको कि यहाँ पे देखो गड़बड़ हो गया, यहाँ पे 4 गैप हो गया और यहाँ पे 2 गैप हो गया। इसका मतलब कि यहाँ पे इसको नीचे लाना है, 2 गैप रहेगा, फिर यहाँ पे ये
नीचे आएगा, यहाँ आएगा। तो माइनर है ना, तो माइनर में आपका ये ब्लैक वाला की टच होगा, तो ये मेजर होगा क्या? अब ठीक है। आप इसको चेंज भी कर सकते हो, अगर आपको मन नहीं कर रहा है ये रखने का, तो एक काम करो, नीचे कर लो इसको। इस तरीके से आप ऊपर नीचे करके, मान लो इसको हम चेंज करना चाहते हैं, मान लो इसको ऊपर कर देते हैं। अब देखते हैं, तो इस तरीके से आप मल्टीपल चेंजेस करके अपने हिसाब से इसको प्रोग्रेशन एक क्रिएट कर सकते हो। मान लो इसको हम लोग ऊपर कर देते हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा ना, ना करते हैं। ठीक है, तो सभी अच्छा लगेगा। तो कॉर्ड प्रोग्रेशन क्या होता है, ये तो सिंगल हो गया कॉर्ड आपका। कॉर्ड प्रोग्रेशन का मतलब हो गया कि मल्टीपल कॉर्ड को हम लोग जब एक साथ प्ले करते हैं, एक साथ अरेंज करते हैं, तो उसको हम लोग कॉर्ड प्रोग्रेशन बोलते हैं। मतलब कि इसमें देखो मेजर भी बज रहा है, माइनर भी बज रहा है, फिर मेजर बज रहा है, फिर मेजर बज रहा है। इस तरीके से मेजर माइनर या मल्टीपल कॉर्ड्स का एक पूरा एक वो रहता है, ग्रुप बनता है या एक पूरा अरेंज करते हैं, तो उसको हम लोग कॉर्ड प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो कुछ ये साउंड सही कर रहा है फिलहाल के लिए। ठीक है, इस तरीके से। अब मान लो आपको बेस लाइन क्रिएट करना है, तो सिंपल मिडी क्लिप, मिडी चैनल हमारे पास है ही। अब यहाँ से हम लोग बेस के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट लेंगे, तो बेस लिख देते हैं यहाँ पे। और इंस्ट्रूमेंट के अंदर आना, अभी फिलहाल आपके पास प्लगइन नहीं होंगे, नए हो तो, या अगर होगा तो यूज़ कर सकते हो, अभी फिलहाल आपके पास नहीं होगा, ये मान के हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट के अंदर आना, और यहाँ पे आपको जो एबल्टन का खुद का बेस प्लगइन होता है वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम साउंड सिलेक्शन कर लेते हैं बेस, और यहाँ से हम लोग कुछ पंची ले लेते हैं। ड्रिफ्ट के अंदर देखते हैं कोई है क्या। मान लो ये है, ठीक है, इसको ले लेते हैं। यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किए, ये हमारा जो बेस प्लगइन जो साउंड है वो हमारे पास आ गया। ठीक है, तो अब बेस को बनाने के लिए सिंपल तरीका है, जो भी आपने ऊपर यूज किया है, जो भी आपका रूट नोट है, रूट नोट मतलब कि सबसे पहला नोट, मतलब नीचे से हम लोग काउंट करते हैं, ऊपर से नहीं, नीचे से हम जो पहला नोट होगा वो हमारा रूट नोट कहलाता है उसका। ठीक है, तो ये है, फिर ये है और ये है। तो यही सब सारी चीज़ें हमको यूज़ करना है। तो सिंपल क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लो, कंट्रोल दबा लो, ड्रैग कर दो, छोड़ दो। ठीक, ये आपका कॉपी पेस्ट हो गया। अब इसको दोबारा ओपन कर लो, और जितने भी रूट नोड को छोड़ के जितने भी ऊपर के दो हैं उसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पे सी पे बज रहा है, C3 पे बज रहा है, C3 पे बेस हमारा साउंड नहीं करता है, वो ये बेस कहीं से भी नहीं लग रहा है। नीचे वाला प्ले करके देखते हैं, ये भी नहीं लग रहा है, ये लग रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, C1 पे लाना है। ठीक है, तो या तो ये तरीका है, सबको सेलेक्ट कर लो, सीधा इसको ड्रैग करके आप ले आओ। दूसरा तरीका है, अंडू कर दिए थे, दूसरा तरीका, सबको सेलेक्ट कर लो, शिफ्ट दबाएंगे, और जो कीबोर्ड के अंदर जो वो अप डाउन के लिए माउस एरो दिया होता है ना, डाउन पे क्लिक करेंगे तो एक एक बार जब क्लिक करेंगे तो एक एक ऑक्टेव वो नीचे जा जाएगा। तो कोई C2 पे आ गया, C3 से अब आया C1 पे। अब सुनते हैं इसको, अभी हमको लग रहा है कि ये वाला ज़्यादा नीचे चला जाएगा, तो देखते हैं, इसको ऊपर कर लेंगे हम बाद में। ये बेस मज़ा नहीं आ रहा है, इसको हटा देते हैं, कोई और बेस लेते हैं।
ऐसा सिंपल सा बेस मिल जाए जो वो बेस तो सही है, बट थोड़ा सा ये सीधा सीधा हमको अभी बताना है ना, उसमें आपको एज अ मेलोडी वाला एक बेस होता है जो मेलोडी की तरह बजता है, उसके लिए सही है वो। चलो इसको डाल के देखते हैं, कम कर लेते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए आपको समझने के लिए इनफ है ये। ऐसे तो हम लोग बहुत अच्छे अच्छे साउंड हम लोग इसमें डाल सकते हैं, बट फिलहाल के लिए ठीक है। एकदम बेसिक सा ये ईडीएम पैटर्न पे बनने वाला जो हमारा बीट हो गया, और हमारा ये कॉर्ड प्रोग्रेशन हमने सीख लिया, और उस पे हम लोग बेस लगाना सीख लिया, जो बेसिक बेस होता है, सीधा सीधा साउंड करता है। ठीक है, तो ये हम लोग आप आज हम लोग जान गए कि कैसे कैसे बनता है। अब इसका कलर देखो, ये भी पिंक है, ये भी पिंक है, कोई बात नहीं। तो राइट क्लिक करते हैं, ये ऑलरेडी वॉयलेट कलर में है, तो राइट क्लिक करते हैं, असाइन ट्रैक कलर टू क्लिप ट्रैक कर देते हैं। अब ये अलग अलग हो गया, इसका भी वही कर लेते हैं, राइट क्लिक किए, असाइन ट्रैक, अलग अलग कलर में रहेगा तो आपको पहचानने में इजी रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने बीट्स को बना सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग किक ऐड किए यहाँ पे, जो कि लगातार आपके मेट्रोनोम के साथ साउंड करेगा। उसके बाद हम लोग क्लैप ऐड करेंगे, उसके बाद हाई हैट, उसके बाद कॉर्ड, उसके बाद बेस। किक हटाना है, मान लो कहीं ठहराव देना है तो इस तरीके से आप किक को हटा दो। ठीक है, इस तरीके से हमारा एक बेसिक सा म्यूजिक तैयार हो गया। मतलब ऐसे ही बीट हो गया आपका, और प्रोग्रेशन हो गया, और बेस हो गया। अब इसके अंदर बहुत सारे लेयर्स होंगे, स्ट्रिंग्स पड़ेगा, सिंथ पड़ेगा, पैड पड़ेगा, बहुत सारे साउंड्स होते हैं, उसको अलग अलग तरीके से इसको अरेंज करते हैं, तो इस तरीके से पूरा म्यूजिक क्रिएट होता है। तो उसको हम लोग आगे और भी चीज़ें देखेंगे। तो अगले क्लास में हम लोग इसको और अच्छे से समझेंगे कि इसमें और ज़्यादा वेरिएशन कैसे क्रिएट करना करेंगे। इस पे हम कोई मेलोडी क्रिएट करना हो इसी कॉर्ड के ऊपर तो हम कैसे करेंगे, वो सब सारी चीज़ें हम लोग आगे अगले क्लास में देखेंगे। तो इसको हम लोग सेव कर लेते हैं, इसी पे हम लोग कुछ और नया सीखेंगे आगे आगे चल के, जैसे जैसे हमारा क्लास बढ़ेगा। तो इसको सेव करने के लिए सिंपल, आप कोई भी प्रोजेक्ट सेव करना है, फाइल में जाना, सेव लाइव सेट दिखेगा, या जैसे हम लोग वर्ड डॉक्यूमेंट या कुछ भी सेव करते हैं, कंट्रोल एस करते हैं ना, वही कर लेना। और यहाँ पे आपको म्यूजिक जो भी फोल्डर के अंदर आपको करना हो, यहाँ पे यूट्यूब म्यूजिक लिख दो बस, प्रैक्टिस। ठीक है, इसको नाम दे दो कोई भी, और एंटर कर दो या सेव कर दो, आपका प्रोजेक्ट सेव हो जाएगा उसके अंदर। अगर हम देखना चाहें सेव कहाँ हुआ है, फाइल एक्सप्लोरर खोलो, डाउनलोड्स, म्यूजिक, वो यहाँ आ गया। इसके अंदर जब जाएंगे तो हमको वही सेम फाइल दिखेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको सेव कर सकते हैं। अगर हम मान लो आपको कुछ रेंडर करना है, सिंपल आप यहाँ पे जाओ, फाइल में जाओ, एक्सपोर्ट पे जाओ, यहाँ से रेंडर कर लो सीधा। वेब में नहीं करना है, यहाँ पे देखो MP3 दिया है, MP3 पे क्लिक करो, एक्सपोर्ट कर लो। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम इतना बताती हैं, बाकी रेंडर करते टाइम और क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी होती है वो लोग आगे देखेंगे, उसका अलग ही क्लास रहेगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।